यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्म विष्णु महेशाद्य यस्यांशालोकसाधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ज्ञानाज्ञानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे विद्याविद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। हमरे लगाए दियो टोना। आप लोगों में कोई जादू टोना करने वाला है क्या? कोई जानता है? नहीं जानता है? पक्का बोल तो जानते हो तो नहीं छिपाओगे तो टोना खत्म हो जाएगा। जानते हैं टोना टोटका करना? नहीं जानते? थोड़ा 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 वो कहा है सिखाने वाले ने किसी को बताना नहीं, ऐसे बात। अरे हमरे लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे कोई टोना टोटका नहीं चलता है। अब जिस पे एक बहुत बड़ा जादूगर का जादू चल गया हो, दूसरे का क्या जादू चलेगा? तो मिथिलानियों पर किसका जादू चला है? हमरे लगाए दियो टोना, हमरे लगाए दियो टोना। कल की कथा में आप लोग जो आए थे फुलवाड़ी के दृश्य को देखने सुनने, किनको लगा कि मेरे भगवान की यदि फुलवाड़ी के प्रसंग की चर्चा चले तो राम जी के हम दीवाने बन जाएंगे? लगा? हमारे राम जी का जो स्वरूप है काक पक्षधर। काक पक्षधर का मतलब था कौवा। कौवा का जो बाल होता है सिर का वो गर्दन तक होता है, मतलब यहाँ तक, और ऐसा ही रह गया। जिसको भी वर्तमान में 10 वर्ष पहले लड़कियां बॉबकट जो काटती थी गर्दन तक का बाल, ये लड़कियों का श्रृंगार नहीं, हमारे राम जी का श्रृंगार था। राम जी के रूप का नकल आज लड़कियां करके खुद को सुंदर समझ रही हैं। अब सोचो हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। वो बॉबकट वही है, काक पक्षधर, इसको संस्कृत शब्द है, मॉडर्न में बॉबकट। तो कैसे? हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सांवरा सलोना। हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सांवरा सलोना।
चल गया, उसका जादू समझो सब पर चल गया। हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना, हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना। अच्छा, ये जो राम जी का जादू है, राम जी का जादू कहाँ कहाँ चला? अयोध्या में चला, मिथिला में चला, और कहीं चला? अरे नहीं, 14 साल जंगल में रहे, बड़े बड़े जटाजूटधारी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी, जो धरती में कभी शहर में पैर नहीं रखते थे, नगर में, गांवों में, ऐसे ऐसे सन्यासी वैरागी ने जब राम जी को देखा तो पता है राम जी उनके मन में क्या आया? ऐसा लड़का मिल जाए, ऐसा लड़का मिल जाए, ऐसा दूल्हा मिल जाए तो ये बाबा जी का कंठ घंट कमंडल छोड़े और इनकी मेहरिया बन जाए, इनकी पत्नी बन जाए। और वे ही सब कृष्ण के अवतार में, द्वापर में, वे सारे संत महाराज हो जाते। हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना, हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना। सब सखियन मिल गई फूल बगिया, सब सखियन मिल गई फूल बगिया, सब सखियन मिल गई फूल बगिया, सब सखियन मिल गई फूल बगिया। सीता गई दुर्गा किशोर गौर सावरो सलोना, हमरे लगाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना। बोलो दुल्हा सरकार की। रघुबर को देखे घूमते पटेदार, रघुबर को देखे घूमते पटेदार, रघुबर को देखे घूमते पटेदार। सिया जी ने घूंघट डाल लिया लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। राम जी को कितना दिखाई दिया है, जो पसीने छूटे सिया जी का संपूर्ण सौंदर्य नहीं देख पाए राम जी, हल्का सा इसे खोल के देखा।
उस लता पता फूलों के झुरमुट में से जो छेद से सिया जी देख रही है, उसमें से दिखा है जानकी जी का पुतलिया राम जी को, और उतने में छूट गए। रघुबर को देखे घूंघट पटटा, रघुबर को देखे घूंघट पटटा, तनिक भई, हाँ तनिक भई, तनिक भई खुल्ला रहा कौना, किशोर गौर सावरो सलोना, हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरो सलोना। जय हो। राम जी की नजर पड़ गई कि सखियां लता के पर्दा के पीछे सिया जी का घूंघट है और उधर से देख रही है ताक जनक कन्हैया या सोई राम जी का रहे, और इतना देखते ही जैसे सिया जी की पुतली पर नजर पड़ी, आंखों की काली जो बिंदी है छोटी सी, उस पर नजर पड़ा, उसकी चमक का प्रभाव, तिरछी नजर चित पे रघुनंदन, तिरछी नजर चित पे रघुनंदन, हो गया जो न रहा किशोर गौर सावरा सलोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना, सावरा सलोना पिया सावरा सलोना, सावरा सलोना पिया सावरा सलोना, सावरा सलोना पिया सावरा सलोना, सावरा सलोना हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना, दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना, हमरे लगाए दियो तोना, किशोर गौर सावरा सलोना। जय सिया जी, सिया जी, जय सिया जी, जय पिया जी, जय सिया जी, सिया जी, सिया जी, जय सिया जी, जय सिया जी, सिया जी, सिया पिया, सिया जी, जय सिया जी, सिया जी, जय सिया पिया, सिया जी, सिया जी, सिया जी, सिया पिया, सिया जी, सिया जी, सिया जी, सिया पिया, सिया जी, सिया पिया, सिया जी, सिया जो हमरे लगाए दियो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना, अरे हो गया जो न रहा होना, हो गया जो न
सलो। कल हम सभी ने सुना कि शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष टूट गया। कल की कथा शिव धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? राम जी ने। पक्का? कल हमने कहा था क्या? हमारे यहाँ कहावत है, वैसे यहाँ वो उतना सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। अंधा गुरु बहरा चेला, ऐसे वो हमारी मैथिली भाषा में है, लेकिन उसका हिंदी तोड़ के आपको पहले मैथिली बोलते हैं फिर हिंदी। आन्हर गुरु बहिर चेला, मंगलन गुड़ देलन ढेला। गुरु अंधा हो और चेला बहरा हो तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम तो अपना आंख सावधान से। आप बहरे तो नहीं थे, हमने बोला कि राम जी ने धनुष तोड़ा। अच्छा, कल किस किस कौन कौन कह सकता है कल हमने बोला कि शिव राम जी ने धनुष तोड़ दिया? अब समझ रहे हैं? कौआ कान काट के ले गया, कौआ देखे कि कान। क्यों जी? कल हमने बोला क्या राम जी ने शिव धनुष तोड़ा? ये लोग बिहारी जी के रसिक हैं, राधा रानी के नहीं। ये लोग राम जी के पार्टी वाले के बीच में हम फंस गए हैं। सारे कलाकार राम जी के पार्टी वाले आ गए और इनको सुनना जो पड़ रहा है तो इनका मन छटपट छटपट। अच्छा, ये जो राम रसिक हैं, इन लोगों ने तो सारी कथा को ऐसा तोड़ा मरोड़ा है कि अभी जो बिना कहे आपसे पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा, तो आपने क्या कहा? किसने कहा? ये सारे राम जी के बारातियों ने कहा। किसने कहा? राम जी के बारातियों ने कहा। ये भैया, बाराती यदि दूल्हा के पार्टी से नहीं बोलेगा तो उसको निकाल के भगा दिया जाएगा। जाओ जाओ घर जाओ। तो पेट का सवाल है तो बोलेगा वही जिससे दूल्हे की खुशी है। पेट का सवाल है कि नहीं? अच्छा, कोई बाराती लड़की वाले का बुराई कर लेता है, लेकिन कभी बाराती को देखिए दूल्हा का बुराई करते? बोलिए, कभी कोई बाराती दूल्हे की बुराई करता है? दूल्हे की बुराई करेगा तो पेट पे सवाल आ जाएगा, ये बड़ा खतरा है। तो दूल्हा कैसा भी हो, काना भी हो, कहेगा अरे यार मेरा यार बड़ा स्मार्ट है बहुत। अरे तो भाग्य बनाओ कि लड़का ऐसा मिल गया। दूल्हा गरीब भी हो तो भी कहेगा मेरा यार बड़ा दिलदार है, भले अभी उसका जेब फटा हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, रामायण जी में लिखा क्या? रामचरितमानस घर में है। बाबा तुलसी ने कहीं लिखा है कि शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है? देखिए कितना बड़ा झूठ है। हमारे रासाचार्य जी वहां से नींद खुल गया। ये लोग वैसे रासाचार्य जो कभी कृष्ण उपासक नहीं होते हैं, वो राधा रानी के उपासक होते हैं। इसीलिए कृष्ण जी को पकड़ने का एक और टॉपिक मिल गया, राम जी को पकड़ने का एक और टॉपिक उनको मिल रहा है। रामचरितमानस का एक एक चौपाई ऐसा, उसमें गोता लगाना पड़ेगा। एक चौपाई में फंस गए तो 1 घंटा गया, और नहीं तो 24 घंटे में रामायण पूरा पड़ गया। कहीं लिखा क्या? कल मैं रहूंगा, आप दिखा देना, दिखा देना। 11 रुपए का शर्त लगा लेंगे, ज्यादा का तो नहीं लगाएंगे। या तो आप देना या तो 11 रुपए। कहीं नहीं। देखिए मैं पढ़ाता हूँ रामायण जी में, कहाँ लिखा
और कहाँ ने लिखा, और लिखा तो कैसे लिखा। अब बाबा तुलसी जी भी, तुलसीदास जी राम जी के पाची के थे, इसलिए वो अपनी छिपा रहे। देखिए लैत चढ़ावत खैचत काढ़े, ध्यान दीजिएगा, लेत चढ़ावत, लेत मतलब शिव धनुष को प्रणाम करते तक तो सबने देखा। किसने देखा? सबने प्रणाम कर रहे हैं। बोला बाबा भोलानाथ इज्जत रखना, इज्जत चली जाएगी। इसने तो ऐसा कह दिया लक्ष्मण ने कि कांचे घर जिमी डारों भोरी साओ मेरु मूलक जिमी तोरी, और मैं हूँ गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। मैं तो गुप्त रूप से हूँ, अब मैं राम ब्रह्म बन जाऊंगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा, लीला का रस ही खत्म हो जाएगा। राम कहते हैं मुझे राम बनना नहीं है, मुझे तो दशरथ नंदन बनना है। 15 साल का छोरा, इतनी बड़ी शिव धनुष, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, और उसको उठाने की बात आ गई राम जी की तो हो गई भैया प्यारी हालत खराब। गए प्रणाम तक किया, ये सबने देखा, लेकिन जब आगे बढ़े तो क्या होता है कि लेत चढ़ावत खैचत काढ़े। आप देखने गए थे, बाबा तुलसी ने लिख दिया आगे काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाढ़े। एक बिजली की चमक आई, इतनी तेज चमक थी किसी को दिखाई। बोले भगत वत्सल भगवान की। और श्री वाल्मीकि रामायण जी में देखिए क्या लिखा है, ये हुआ था रामचरितमानस में, किसी ने देखने नहीं किया तो कहा कौन। हम मिला तो नहीं रहे, जीरा नमक हल्दी मसाला कुछ नहीं, काहू न लखा, किसी को पता नहीं चला, देख सब ठाड़े, सब खंबा के तरीके से थे, इतना बिजली चमक गया किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ। देखे तो 2 टुकड़ा गिरा, बीच में क्या हुआ, प्रणाम करने के बाद किसी को समझ में। अच्छा वाल्मीकि बाबा लिख दिए क्या, तो वाल्मीकि बाबा क्या लिखते हैं, निपेतुश्च जना सर्वे तेन शब्देन मोहिता, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम कौच राघवौ। उस सभा में कोई होश में नहीं रहा, सब मूर्छित हो गए। कौन कौन लोग होश में थे? मुनि विश्वामित्र, मुनिवरम राजानम राजा जनक, कौच राघवौ राम और लक्ष्मण, 4 आदमी होश में थे, बाकी सब। आप बताइए शिव धनुष किसने तोड़ा? बोला ये कौन कहता है राम जी ने तोड़ा? बस गई बात। अब अपनी बुराई कोई करता है क्या? अभी ससुराल है, घर में माँ बाप के सामने, गुरु के सामने तो कोई कुछ बोल भी दे, लेकिन ससुराल में तो यदि यश फ्री का मिल रहा हो तो दूल्हा चुप्पे ही रहता है। ठीक ही है, इज्जत तो बढ़ रही है। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते रामचरितमानस। तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, ओहो यहाँ लिख दिया राम जी ने धनु। इतने पे खुश हो गए लोग। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, इतनी भयानक आवाज होती है, सामान्य अर्थ निकलता है तेई क्षण मध्य, एक क्षण के भीतर में ही राम धनु तोड़ा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण में राम जी ने धनुष के मध्य में तोड़ दिया। ठीक ठीक ठीक।
इस चौपाई को भी पेंडिंग में रखिए, क्योंकि इस चौपाई में लगता है कि राम जी ने मध्य में धनुष को तोड़ा। एक अर्थ है सभा के बीच में धनुष को तोड़ा। देखा तो कोई यही नहीं, बेहोश सभा में देखने वाला तो कोई था नहीं। फिर कहा नहीं इतने से नहीं समझ मानेंगे तो नहीं, तो मध्य धनु को बीच में से तोड़ा। मान लिया भैया, लेकिन इस चौपाई पर दोबारा पीछे पलट के आएंगे। मही पाताल नाक जसो व्यापा, राम बरी सिय भंजे चाचा। मही धरती पर, पाताल नीचे पाताल में, और स्वर्ग में सब जगह एक बात फैला दी गई कि राम बरी सिय भंजे चाचा। राम जी ने सीता जी का वर्ण किया धनुष तोड़ करके। स्वयंवर राम जी का था कि स्वयंवर सीता जी का था? स्वयंवर किसका था? सीता जी का। पक्का ना, कंफ्यूजन है ना? तो राम जी कैसे वर्ण कर लेंगे सीता जी का? नहीं समझे मेरी बात? सामान्य रूप से अर्थ लगाते हैं राम बरी सिया, राम जी सीता जी को वर्ण करते हैं धनुष तोड़ के। स्वयंवर किसका था? राम जी का स्वयं वर्णी तो नहीं। राम कहाँ से वर्ण कर लेंगे? अभी भी हमारे यहाँ परंपरा है, लड़की ही माला पहले डालती है, लड़का बाद में डालता है। लड़की को प्रथम अधिकार है। और राम जी का ब्याह यदि रोका गया, राम जी ने कहा मेरे पिताजी आएंगे तो ब्याह, तो राम जी अभी सीता जी का वर्ण नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या कहा जाए? तो इस बरी का मतलब क्या होगा? बरी का मतलब वर्ण नहीं है। सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए शिव धनुष यज्ञ में आए हुए सभी महाराजा अधिराजाओं की सभा में राम बाइज्जत बरी किए जाते हैं। राम बरी सिय भंजेऊ। धनुष किसने तोड़ा? सिया भंजेऊ चाचा, सिया जी ने धनुष तोड़ा। इसके बाद आइए, कहिएगा अभी भी नहीं मानेंगे महाराज जी, आप शब्दों का खेल कर रहे हैं। तो ठीक, क्या आपको लगता है कि राम जी झूठ बोलने वाले हैं? कोई कहेगा अयोध्या वाला कि राम जी झूठ? पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अयोध्या वाले हैं कि सिया जी वाले, क्योंकि बुरा लगने वाला है। जो राम जी वाले वो चुप ही रहे हैं, तो बहुत सुनना पड़ेगा। रामचरितमानस एकदम राम जी के लिए नहीं है, सिया जी के लिए है। राम जी को तो पता नहीं, खोजने से नहीं मिलेगा कथा। पूरी कथा खोजोगे राम जी दिखेंगे ही नहीं, सिया ही सिया दिखेंगे, और सिया के लिए राम दिखेंगे। अकेला राम आनंद नहीं दे। आइए, श्री राम कभी भी डरते नहीं है, राम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जब परशुराम जी ने पूछा किसने धनुष तोड़ा, तो मेरे राम क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु। कौन कह रहा है? राम। भंजनिहारा, नाथ आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है? कोई ही को एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। डर गए थे क्या राम जी? सीधा क्यों नहीं बोलने कि मैंने तोड़ा? कंफ्यूजन है किसने तोड़ा। वही है एक, राम को भी ठिकाना नहीं किसने तोड़ा। अच्छा, इतने पे नहीं मानिएगा, गजब की बात है। देखिए लखनलाल जी क्या कहते हैं। राम जी ने तो कहिएगा घुमा दीजिएगा, ऐसे नहीं वैसे। अच्छा, लखनलाल जी डरने वाले हैं क्या? नहीं। छुआता ही टूट,
लिया चढ़ाया खींचा चढ़ा नहीं कह रहे, छुअता ही रघुपति ही न दोष। लखनलाल जी क्या कह रहे हैं? छुअता ही छूटे रघुराज का कोई दोष। मुनि बिनु काज करी अंगत रोसु। छूटे टूटा है, इन्होंने थोड़े तोड़ा जो आकर के कह रहे निकालो उसको, मैं भी ऐसा कर दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रामचरितमानस का आनंद लीजिए बहुत सावधान से। जे चरित संभाल, बहुत संभल के गाना है। अच्छा देखिए, जब बड़बोलापन होता है लखनलाल जी का तो राम जी क्या कहते हैं? ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नोथ तुम्हारा। ये जो अपराध की बात है, इस धनुष तोड़ने के लिए लखन जी जो बोल रहे हैं उस पर, क्योंकि आगे फिर राम जी कहते हैं गुनाह लखन कर हम पर रोसु। क्या कह रहे हैं? गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधार होते बड़ दोष। सुधार सीधापन से कहीं कहीं बड़ा दोष जाता है। गलती किया लखन ने और कह रहे मेरा, क्योंकि लखन जी कह रहे थे ना उठा करके इसको तोड़ो छत्र कदम लक्ष्मी तब प्रताप बलनाथ जो न करो द्रौपद समसा चरण धरो जानो। फिर राम जी क्या कहते हैं? राम जी ने खुद से कहा छुअत ही टूटा। अब राम जी कहते हैं पिनाक पुराना, छूटे छूटा है। मैं कही है तू धरऊं अभिमान, यानी इन किसी भी चौपाई में क्लियर नहीं हो रहा है, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है कि राम जी ने धनुष तोड़ा। एक जगह लिखा हुआ मिलता है और वो बड़े गुप्त रूप से लिखा हुआ है, यही क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। उसी क्षण जबकि सच ये है कि मेरे राम बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, तो एक क्षण के भीतर में खेल नहीं हुआ। यही क्षण राम मध्य, ध्यान दीजिएगा, रामस्य मध्ये या तिष्ठति सा तया, जो राम के मध्य में रहती है। कौन रहती है राम के? एक ही जगह लिखा, राम जी स्वीकार नहीं किए। ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस में कई कल्पों की कथा है। लखनलाल जी भी स्वीकार नहीं कर रहे, शंका भरा पड़ा है। और एक जगह लिखी जा रही है बात, जिसे लगे कि राम जी ने धनुष तोड़ा और रहस्य छिपा भी रह जाए। वो रहस्य क्या है? राम का मध्य कौन है? राम में कौन रहता है? नहीं पता है। तत्व प्रेम कर ममर तोरा, जानते मन मोर मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई, जानहि प्रीति रस इतने माई। सत्य प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। तेरे मेरे बीच का रिश्ता एक मेरा मन जानता है, दुनिया में कोई जानने वाला नहीं है। और वो मन राम के बीच में मध्य में मन है, और वो मन कहाँ रहता है? सो मन रहत सदा तो ही पाएंगे। उस मन पर किसकी चौकीदारी है, किसकी चलती है? सिया जी की चलती है। जान प्रीति रस इतने ही माई, मैं प्रीति का प्रेम की इतनी परिभाषा जानता हूँ कि मेरे प्रेम मेरे मन में तुम बसती हो, और उस मन की पूरी चाबी पूंजी तेरे पास है। अरे प्यारे, आप नहीं समझे, लेकिन वो त्रिजटा मैया जानती है। वो रावण से पूछती है कि रावण क्यों नहीं मार पा रहा, तो रावण के बारे में कहती है मेरी माता त्रिजटा कि रावण
का वध तब होगा जब वो तुम्हें भूलेगा। क्यों? रावण के हृदय में तुम हो और तुम्हारे हृदय में ताके उर्मम वास है। सिया के हृदय में मेरा वास है। इस तरीके से राम के हृदय में सिया और सिया के हृदय में। अतः शिव धनुष कौन तोड़ रहा है? राम के मध्य में जो है वो जानकी जी तोड़। ये बातें शब्दों का खेल नहीं है देवियों से, ये सत्य है, एक अलौकिक सत्य है, एक गूढ़ सत्य है। जब अध्यात्म रामायण का अनुसंधान करते हैं, श्री व्यास जी ने जिस रामायण की रचना की है उसके प्रथम सर्ग का नाम ही राम मध्य, राम हृदय सर्ग। ये जो राम मध्य है, अध्यात्म रामायण के प्रथम अध्याय का नाम है राम हृदय सर्ग। और उस सर्ग में श्री हनुमंतलाल जी महाराज जब दरबार में आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मेरे राम कहते हैं सिया जी से, हे सिया जी, हे महारानी, ये हनुमान हमारा बड़ा प्रिय है, इसे गुप्त से गुप्त बात बताओ, वो बात जो कोई दुनिया में नहीं जानता। हनुमान जी सोच रहे मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो था युद्ध में, मैंने देखा है राम को। सिया जी ने यही प्रश्न पूछा हनुमान, रावण का वध किसने किया? हनुमान जी अब संकोच में पड़े, दुनिया जानती है राम ने किया। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और सिया जी कहते हैं राम ने रावण का वध किया। हे हनुमान, रामो निर्विकार ब्रह्म। राम क्या है? निर्विकार ब्रह्म है। मैं इनकी आह्लादनी शक्ति हूं। रामो न शोचती न चलती न कांक्षती न तिष्ठति। राम न सोचते हैं, न चलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं। राम कुछ भी नहीं करते। और वहां पर जिन जिन कर्मों को हम सोचते हैं कि राम जी ने किया है, वो शिव धनुष का भंजन, वो मारीच सुबाहु ताड़का, वो जितने भी प्रसंग रावण वध तक है, इन सभी प्रसंगों का एक एक करके वर्णन करते हुए माता जानकी कहते हैं हे हनुमान, रहस्य यह है कि राम तो बस निर्विकार है, इनमें तीनों गुण विद्यमान ही नहीं है। तीनों गुण से सृष्टि को चलाने वाली तो मैं वो परम शक्ति हूँ। मैंने ही शिव धनुष को तोड़ा, मैंने ही घर दूषण का वध किया, मैंने ही रावण का वध किया। तो ये इसको आप ऐसे समझें कि ये रहस्य क्या, ये कैसा है जो प्रकट कुछ और है और गुप्त में रहस्य कुछ और है। ऐसी जगहों पर बाबा तुलसी ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ ऐसी कलम चलाई है कई जगह कि जिस जगह अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बहुत सुंदर भाव से हम सभी कल कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार से मेरे भगवान ने शिव धनुष को तोड़ा। शिव धनुष टूट चुका है। अच्छा, माता जी हंस दी, अभी सीता जी की बात हुई है, मेरे भगवान ने कह दिया तो महाराज जी खुदे पलटी मार दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। गिरा रथ जल बीज समा, ऐसी समस्त शंकाओं के निराकरण के लिए बाबा तुलसी ने चौपाई गिरा रथ बोली और उसका अर्थ जल और उसका तरंग। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जल कहिए कि मैंने समुद्र देखा है, या कह दीजिए मैंने लहर देखा है। देखा तो मैंने तुम्हारी बात सुनी है,
और समझिए एक ही बात। कोई शब्द निकला है तो उसका अर्थ जरूर होगा। गिरा रथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद। उसी तरीके से सीताराम पद में भी कोई भेद नहीं है। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न, जिनको दुनिया से सताया हुआ लोग ही सबसे प्यारा लगता है, ऐसे मेरे सीताराम। जिन्हीं परम प्रिय, प्रिय नहीं खिन्न, जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे राम। बहुत लोग मीराबाई को लेकर ऐसा पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ गीत गुनगुनाना जान गए, थोड़ा सा कुछ भजन जान गए और दिन रात नाम कीर्तन कर लिया, तो क्या बोल पड़ते हैं ये मीरा है। क्या मीरा मिलना इतना सहज है? सोचिए। मीरा जब संतों की टोली में गांव-गांव जाती होंगी, गांव के लोग उस अकेली मीरा को इतने संतों के बीच में देख करके क्या क्या कहते होंगे। मीरा ने एक प्याला ही विष का नहीं पिया है। मीराबाई ने एक विष का प्याला पिया हो ऐसा नहीं है। प्रतिदिन प्रतिपल कृष्णामृत पान करने के लिए जिस गांव से भी गुजरती होगी, जिस गली से भी गुजरती होगी, तुम आज के समय के हिसाब से भी सोच करके देख लो कि उस मीरा के लिए लोग क्या क्या कहते होंगे। कल्पना नहीं कर सकोगे, रूह उठ जाएगा। इतना विष पिया है मीरा ने। सिर्फ एक बार चरणामृत में विष नहीं पिया, और तब मीरा आज मीरा बनी है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए, विवाह का प्रसंग है। शिव धनुष टूट चुका है और शिव धनुष टूटने के बाद चिट्ठी पत्री लेकर के लोग गए हैं। 4 दिनों की बात है और वहां पर सारी चर्चा हुई है। बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा के साथ कल हम सभी सुन रहे थे कि सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं मेरे प्रभु राम के बारे में कि बताइए क्या वो कैसे हैं, क्या हैं, तुम पहचानते हो? महाराज दशरथ ने पूछा। जब सब तरीके से संतुष्ट हो गए तो बड़े खुशी हुई। रणिवास में सूचना गया और तब तक जो है भरत भैया दौड़े दौड़े आए। आज कहाँ थे पाती आई? पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई? तेरे काम का है भरत, ये चिट्ठी तेरे काम का है। अच्छा पिताजी, कैसी चिट्ठी है, क्या संदेशा है? तो ये तेरे भैया का संदेशा है और उस संदेशा में ये है कि तेरे भैया राम की विवाह जो है तय हो गई है और तय होकर के हम लोगों को बाराती चलना है। इस तरीके की चर्चा सुनने को मिलती है। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब लोग जय जयकार करते हैं और बड़ी सुंदर से बाराती की तैयारी होती है। सब लोग बाराती के लिए सज धज करके चल रहे हैं। और बाराती कैसी हुए? कहते हैं कि जिन लोगों को कहा जा रहा है कि आपको नगर के काम के लिए रुकना है, ठहरना है, वो लोग कहते हैं हाय मेरा भाग्य मर गया कि मैं राम लाल जी का ब्याह नहीं देख सकूंगा। बड़े यानी सभी पूरी सोर्स पैरवी लगा रहे हैं कि महाराज कैसे भी कहते हैं। कोई कोई तो यहाँ चकता महाराज
ये आपकी नगरी है? किस दुष्ट की, किस असुर, किस राक्षस की सामर्थ्य है कि यहाँ आपके न रहते आक्रमण कर ले? क्यों हमें रोकते हैं? महाराज का नहीं, ऐसे कैसे व्यर्थ का बैर कहाँ बैल मुझे मार क्यों करोगे? राजकाज है, कुछ तो लोगों को रोकना पड़ेगा। जिसको कहते हैं महाराज, जिसकी और भैया सुनो एक जरूरी बात है, उसका तो लगता है। लेकिन राजकाज है, पूरी मंगलाचार, नेक आचार, नेक संदेश लेकर के, गुरु जी को लेकर के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुहावन लागे, सखी सुहावन लागे, जना का नगरिया भेलै सो, सखी सुहावन लागे, जना का नगरिया भेलै सो, सुहावन लागे। चलो लई बरियतिया सखी है, चल लई बरियतिया सखी सुहावन लागे। अच्छा देखिए, बाराती तो चल पड़ी है, और बाराती कैसी चल रही है? कुछ लोग मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ लोग अयोध्या से। तभी तो यहाँ रसिकों ने लिखा है क्या, अवधान नगरिया से चलई बरियतिया सखी है, चलई बरियतिया सखी है। सुहावन, सुहावन मतलब अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा टेलीफोन मिस कॉल थोड़े चला गया था, व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेंजर। जना का नगरिया, यानी कुछ लोग वहां पहुंच के तो लोग पूछ रहे हैं बाराती आ गई क्या? जी जी, हम लोग आगे आगे, अभी बाराती चल रही है।
मतलब समझ रहे हैं? कुछ लोग जनकपुर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और उनसे पूछा जा रहा बाराती हैं आप लोग? तो जी जी बाराती तो है, और बाकी बाराती तो भी कुछ लोग अयोध्या से निकल रहे हैं। जनक नगरिया भेलै जो सुहावन। जनकपुर में पहुंचा अयोध्या से। अच्छा, बड़े आनंद की बात बता रहे, बड़ी गड़बड़ बारात हुई थी। अयोध्या के लोगों को बारात निकालने भी नहीं आता। सुन लीजिए, बारात की कमी बताते हैं। बारात जाने नहीं आता अयोध्या के लोगों को। भैया कभी अयोध्या जाइएगा तो संभल के जाइएगा और लोगों से पूछिएगा कि भैया बारात जाने आता है। जो हमारे मिथिला के एक संत थे, कह रहे थे अयोध्या के लोगों का तो बारात ही गड़बड़ है, बात क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग सभी भरे पूरे परिवार के हैं। ठाकुर जी ऐसे ही घर में जैसे अभी हम लोग मंगल गा रहे हैं, ऐसे ही जीवन पर्यंत मंगल ही मंगल गाने को मिले, यही दूल्हा दुल्हन सरकार से प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा बताइए तो राम जी की बारात में क्या गलती थी? पता है? अच्छा, बाराती किसकी निकलती है? दूल्हा की निकलती है कि समधी की निकलती है? आपके यहाँ किसकी बाराती आती है? समधी की, दूल्हा की? इस बाराती में दूल्हा कहाँ था? इस बाराती का दूल्हा था क्या? तो गड़बड़ है कि नहीं बाराती में? कितना बड़ा गड़बड़ है। अयोध्या के लोगों को तो बाराती करने ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे लड़का का ब्याह नहीं हो रहा था। ब्याह की चर्चा सुने और सब जो है भोज भंडारे में दौड़ पड़े। अरे थोड़ा तुम भी करते कि सब भागे एकदम ऐसे जैसे कि दौड़ पड़े। और ये घटना ऐसे घटी कि भाई बाराती जब आती है, अभी कोई बाराती यहाँ से जाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे? झांकेंगे। तो आगे पैदल सिपाही जा रहा है, क्या बात है? तो वो सभी गा रहे से चल लई बरियतिया। ये अयोध्या की बारात है। अच्छा जी, किसका ब्याह हो रहा है? महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम का विवाह हो रहा है। दूल्हा कहाँ है? भैया देखो, बाराती 50 ले जाओ कि 500 ले जाओ, चर्चा तो साथ दूल्हे की होगी, है कि नहीं? ये नगर वधू, ये ग्राम वधू, जो बहू बेटियां हैं, जो लड़के हैं, जो रसिक हैं, नटखट लोग, ये सभी दूल्हे को देखेंगे तो आगे कहाँ गया दूल्हा? तो सिपाहियों ने वह, सुनो जी, हम लोग 4th ग्रेड के एम्प्लाई हैं, हम लोग राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ते, हमें तो ड्यूटी मिली और बाराती करने चल दिए। और बाराती राम जी की नहीं था। तो तुम क्या करने जा रहे? सुनो, बाराती का मतलब किससे होता है? अयोध्या वाले बारातियों का जवाब है, फंस गए ना। कैसे बोलेंगे कि दूल्हा के बिना बारात है? ये बाराती का तो मतलब इससे, हम तो भैया राम जी का ब्याह हो रहा है इसी से खुश हो गए और चल दिए। क्या ब्याह नहीं हो रहा था क्या? अरे ऐसा थोड़े, ब्याह तो हम लोग चल दिए। अब उन्होंने बोला कि सुनो एक बात बताते हैं, पीछे जो घोड़े वाले आ रहे हैं उनसे पूछना कि बाराती वो राम जी का कहाँ पर बैठे। हम लोग तो सिपाही, घोड़े वाला, और घोड़े में क्या हो रहा है? घोड़े के पैरों में लगा घुंघरू। नहीं, कलश यात्रा के दिन घोड़ा नाच दिखा रहा था। अब तो साहब राजशाही है, घोड़ा नाच दिखा रहा है। भैया बैंड पार्टी, अरे दूल्हा का है भैया, अरे घोड़ा बन देगा, हटो इधर से, घोड़ा मारेगा। अरे घोड़ा नहीं मारेगा, घोड़ा हमने भी देखा है, बारात हमने भी देखा है, बारात तो रोज निकलती है। दूल्हा कहाँ है?
घुड़सवार के कान में पहुंच गया दूल्हा का है। अब घुड़सवार ने भी सोचा कैसे कहते बिंदु लाल बारात। अब अपने राजकुल की बात, अयोध्या घर की बात घरे में रहे तो अच्छा। ये अयोध्या वाले सिखाते हैं भैया, अयोध्या वालों का एक फॉर्मूला है, घर की बात घरे में रहने दो। घोड़े वाले सुनो जी, हम तो घुड़सवार सिपाही हैं। वो जो रथ वाले आ रहे हैं, हाथी वाले रथ वाले, वो लोग बड़े पदाधिकारी हैं। हम लोग को तो ऑर्डर मिला राजा जनक के यहाँ जाएंगे, बढ़िया आओ भगत होगा, बढ़िया भोजन करेंगे और बाराती को क्या मतलब है। अयोध्या में नहीं मिलता है क्या? मिथिला खाली खाने जा रहे हो, दूल्हा का ठिकाने नहीं। उसी में सिर्फ सीआईडी भी घूम रहा था, दौड़ करके चला गया महाराज के पास। महाराज 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 क्या बात है, बोलो महाराज, धीरे से कुछ बात करनी है क्या? महाराज ये रास्ते के लोग 4 दिन हम लोगों को बारात में कटना है, और चर्चा ये चल रही है कि बारात तो बड़ी जबरदस्त है, दूल्हा का बड़ा अपयश फैल रहा है। महाराज ने अपना मुकुट सुधारा, अब बात तो सही है, बड़ी बेइज्जती होगी। जब धर्म संकट पड़े तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु जी के पास जाना। गुरु जी के पास गए, रथ मेरा ले चलो गुरु जी के रथ के पास। गुरु जी प्रणाम, क्या हुआ महाराज, सब बढ़िया तो है? हाँ महाराज, हाँ गुरु जी एक बड़ी शंका है। तो क्या है? डर है बहुत बड़ा अपयश लग जाएगा। तो कैसा अपयश? गुरु जी डर ये है कि बारात तो हमने निकाल ली, अब ये नगर गांव से जहां जहां गुजर रहे हैं सब लोग दूल्हा देखना चाह रहे हैं। हमारे लाल जी ने तो ऐसा काम किया कि बाराती अभी निकल ही रही है और ससुराल में बैठे हुए, और हमें भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उन्हें बुलवा ले। अब तो लोग यही कहेंगे कि भाई लड़का का लगता है ब्याह नहीं हो रहा था, जो लड़का का ब्याह सेट होते लड़का हिला भी नहीं और बाराती पीछे से दौड़ के जा रही है। ये तो बड़ी जगह हंसाई होगी। अच्छा लड़का कोई स्मार्ट थोड़े था, चक्कर में नहीं रहिएगा। राम जी बहुत सुंदर हैं। राम जी बिना मिलावट के प्योर ब्लैक एकदम बिना मिलावट के, इसमें मिलावट नहीं है। अब कहिएगा राम जी सुंदर तो हो गए, वो ये लोग आते हैं, यदि गोरे होते तो न जाते क्या करते मोहन। ये सब डुप्लीकेट गाना सब है, ओरिजिनल सुनिए। मिथिला में क्या हुआ, राम जी तो देखने में प्योर काले, सिया जी के जो लता ओट में देख रहे थे, तो सिया जी की पुतली से जो रोशनी गई, कहाँ गई? राम जी के चेहरे पर। तो आपने ध्यान दिया, उनका पसीना छूटा। दूसरा, आंखें खुशी के कारण लाल हुई और थोड़े से स्मार्ट हो गए। मैथिली भाषा जहाँ की घटना है उसको कहते हैं हरिया जाना। मुझे लगता है पूरे भारत में कहते हैं इसको, तो सब हरा हरा ही नजर आ रहा है, यानी हरिया जाना। ठीक हो गया, देखने में अब अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हो गया। कोई बीमार होता है तो कहता हम हरिया गया, मतलब ठीक हो गया। इन अयोध्या वाले लोगों ने क्या किया, हरिया गेल थी ना वहां की भाषा में, उसमें से संधि विच्छेद जबरदस्ती कर दिया, समास विग्रह कर दिया, और समास विग्रह करके हरिया को कर दिया हरि आ गेल थी, कि हरि आ गए। सत्य हुआ कि हमारी श्री किशोरी जी के नेत्र की ज्योति की रोशनी पा करके राम जी स्मार्ट हो गए, सुंदर हो गए, और तब से राम जी को बहुत ही सुंदर माना जाता है। अब देखिए, तो दूल्हा कौन बनेगा? गुरुजी ने कहा रुको, राजा ने काम करते हैं।
बड़े प्यार से भरत जी जो है, भरत शत्रुघ्न दोनों जो है घोड़े पर 6 छबीले नचा रहे हैं घोड़े पर। आज मेरे भाई की शादी, लगता है जैसे सारे संसार को नाच रहे हैं। छम 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 छम। एक दूत गया गुरु जी, भैया भैया हटो हटो, सिपाही हटो हटो। अरे भैया सुनो तो हमारी बात, क्या बात है? गुरु जी बुला रहे हैं। तो आज गुरु जी का बुलावा जाने लगा। भैया की शादी थी, घोड़ा नच रहा है, लेकिन घोड़ा को नचना रोक दिया। अब गुरु जी के पास जाना है, अपने मित्र मंडली का त्याग करके। जी गुरु जी प्रणाम। अब पिताजी भी बगल में, बेटा भरत सुनो, तुम्हें एक बढ़िया पगड़ी धारण कराते हैं, मौर लगाते हैं और घोड़े पर दूल्हा बन करके बैठो। दूल्हा बन करके? गुरुजी भैया का विवाह है। भरत सुनो, कभी कभी बड़े भाई का काम छोटे को करना पड़ता है। आपके जो बड़े भाई हैं राम जी ससुराल में पहुंचे हुए हैं, और ये जो सैकड़ों गांव बीच में आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि दूल्हा का है। उसकी जगह पर तुम देखने में राम जैसे लगते हो, रामलीला कर लो। अब गुरु जी के कहने से भरत जी टुक्को रुको, अब राम बनना था ना, गंभीर हो गया। घोड़ा धीरे धीरे जब वहां पहुंच रहे हैं तो इनके स्वागत में मिथिलानियां बारात का कैसे वर्णन कर रही हैं। अरे देखी ना ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी।